चलिए, तो कोर्ट में आर पार चल रही है, सुनवाई चल रही है, बहस चल रही है, अपना अपना पक्ष रखा जा रहा है। लवली मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लवली, हरीश साल्वे आप बता रहे थे अभी उन्हें जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जुड़े नहीं थे वो तब तक जब बात हुई थी हमारी, क्या अपडेट है अब आपके पास? देखिए, फिलहाल कोर्ट से नया अपडेट कुछ भी अंदर से बाहर नहीं आ पा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं और अपडेट्स को लाने की, लेकिन आपको बता दें अभिषेक मनु सिंघवी की जो दलीलें हैं वो बार बार इसी बात के आसपास इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही, जो उनकी दलीलें चल रही है, जो वो जैसा कि वो बार बार कह रहे हैं कि इस पूरे मसले को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष ने कोई फैसला नहीं किया है, और वो बार बार यही दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये याचिका जो है सचिन पायलट और पृथ्वीराज मीना समेत जो 19 लोगों की याचिका है, ये प्री मैच्योर याचिका है। तो ऐसे में कोर्ट इस याचिका को यहीं पर खारिज कर दे। और कोर्ट के इंटरफेयर को लेकर के भी अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात का जिक्र किया कि कोर्ट इस पूरे मसले को लेकर के इंटरफेयर क्यों कर रहा है, जब इस पूरे मसले पर केवल नोटिस जारी करने की प्रक्रिया हुई है। तो ऐसे में अब सवाल जवाब का जो दौर है, फिलहाल दलीलें जो है वो वहाँ से चल रही है, लेकिन इस वक्त एक बड़ा अपडेट हम हमारे दर्शकों को देने की कोशिश करेंगे कि सचिन पायलट के समर्थन में 26 जुलाई को सचिन पायलट के समर्थन में 26 जुलाई को, इस वक्त हम इस खबर को ब्रेक कर सकते हैं, सचिन पायलट के समर्थन में 26 जुलाई को गुरुग्राम के पास में 3 राज्य के गुर्जर समाज के लोग जो है बड़ी पंचायत को आयोजित करने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर है हमारे पास में कि 26 जुलाई को गुरुग्राम के रिठोज गांव में, गुरुग्राम के पास में एक गांव है रिठोज, वहां पर यह पंचायत आयोजित होगी, जहां पर हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के गुर्जर समाज के जो लोग हैं वो सचिन पायलट के समर्थन में कोई बात जो होगी, पंचायत जो है वो कोई फैसला करेगी। तीनों राज्यों के अंदर जो है राजेश पायलट का अपना एक रुतबा रहा था। राजेश पायलट तीनों राज्यों से होते हुए भरतपुर चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे थे और भरतपुर में ही उन्हें पायलट के नाम से जाना गया था। तो ऐसे में बड़ी बात है कि राजेश पायलट के पुत्र सचिन पायलट की जिस तरह से प्रतिष्ठा जो है वो पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर है। तो ऐसे में अब समाज जो है वो सचिन पायलट के साथ में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। समाज की सहानुभूति उनके कितना काम आएगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल कानूनी पेचीदगियों में पूरा मसला है। माननीय न्यायालय के समक्ष पूरे मामले की सुनवाई चल रही है। तो ऐसे में अब न्यायालय के फैसले का इंतजार सभी लोगों को है, क्योंकि 26 जुलाई को जिस तरह से ऐलान किया गया है, अभी जो जानकारी गुर्जर समाज के पदाधिकारियों की ओर से सचिन पायलट गुट के खेमे की ओर से हमारे पास आ रही है। जी, राजेश पायलट का जिक्र किया है आपने लवली। राजेश पायलट ने भी एक बार बगावत की थी पार्टी से, सचिन पायलट उसी राह पर चल पड़े हैं। देखिए, बिल्कुल राजेश पायलट का अपना रुतबा रहा है। गांधी परिवार के साथ में शुरू से ही पायलट परिवार के जो संबंध रहे हैं वो शुरू से ही मधुर संबंध रहे हैं। पुराने जमाने से इस संबंध बेहद मधुर रहे, और हो सकता है कि जब सचिन पायलट जब राजस्थान पहुंचे थे, जब राजस्थान में उन्हें कमान सौंपी गई थी, 21, 22, 23 सीटों के बीच में कांग्रेस की स्थिति जो थी वो बड़ी दुर्बर स्थिति हो गई थी। कांग्रेस की परफॉर्मेंस बेहद खराब हो चुकी थी। ऐसे में उस परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए सचिन पायलट ने नो डाउट वर्क किया। फील्ड के अंदर उनका काम जो था, इस बात को अशोक गहलोत भी कहते हैं, उनका जो काम था वो देखा गया, और उस काम के हिसाब से ही शायद कहीं ऐसा सोर्सेस कहते हैं कि आलाकमान ने कहीं ना कहीं ये वादा किया था कि सचिन पायलट जो होंगे आने वाले समय में जो मेहनत करेगा उसे फल के तौर पे उसकी कुर्सी मिलेगी। यही राजनीति की एक जो महत्वाकांक्षा होती है, महत्वाकांक्षा की जो राजनीति करते आए हैं, क्योंकि धर्म और सेवा की राजनीति को एक अलग नज़रिए से रखा जाए, क्योंकि सेवा का एक भाग होता है, कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से वो राजस्थान में आए थे, कहीं ना कहीं आलाकमान ने भी पूरी कोशिश की थी, क्योंकि राहुल गांधी उनके लगातार संपर्क में थे। और जब आप याद कीजिए, जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट दो नामों पर जब विचार हो रहा था दिल्ली में, तब सचिन पायलट के समर्थक भी सड़कों पर उतरे थे, अशोक गहलोत के समर्थक भी सड़कों पर उतरे थे, पीसीसी का घेराव भी हुआ था दोनों पक्ष से। लेकिन उसके बाद में जब ये मसला अटकता गया तो 4 से 5 दिन बाद मजबूरी में, या ये कह सकते हैं कि आलाकमान ने आपसी सहमति से अशोक गहलोत के नाम का ऐलान किया। अशोक गहलोत नो डाउट एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर हैं, तीसरी बार उनको चीफ मिनिस्टर की कमान सौंपी गई है, एक्सपीरियंस अपने आप में। लेकिन सचिन पायलट ने भी जो जैसा कि उन्होंने काम किया था उसके मुताबिक उन्होंने अपनी डिमांड्स को आलाकमान के सामने रखा था। और ऐसा कहना गलत होगा कि आलाकमान के सामने उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश नहीं की होगी या बातचीत नहीं की होगी। ये बात सचिन पायलट भी स्पष्ट कर चुके हैं कि वो लगातार कम्युनिकेशन कर रहे थे, लेकिन कोई बातचीत का जवाब वहाँ से नहीं मिला। लेकिन बाद में रणदीप सुरजेवाला अचानक जयपुर पहुँचते हैं, अजय माकन जयपुर पहुँचते हैं, जब हाथ से पूरा मामला निकल जाया करता है तो ये कहा जाता है कि सचिन पायलट के लिए 10 जनपद के दरवाजे, कांग्रेस के गांधी परिवार के दरवाजे और कांग्रेस के दरवाजे हमेशा खुले रहे थे और हमेशा खुले रहेंगे। शायद समय रहते कांग्रेस अपनी इस अंतरकलह को संभाल लेती, क्योंकि मुख्यमंत्री का बयान आया न्यूज़ 18 पर कुछ दिनों पहले। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 महीने से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, कोई संवाद नहीं हुआ।
बड़ी दुर्भर स्थिति है कि दो मंत्री और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बीच में अगर संवाद नहीं होता है तो ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है कि कांग्रेस को समय रहते राजस्थान को भी संभालना होगा और इससे लीडरशिप पर भी फर्क पड़ता है, वर्कर्स पर भी फर्क पड़ता है, क्योंकि वर्कर जो फील्ड में काम करता है उसे भी उम्मीद होती है कि शायद वो कभी पार्षद बनेगा, कभी विधायक बनेगा, वो किसी न किसी रूप में जो है भूमिका में आकर के जनता। मुकेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी भी, मुकेश जी क्या कहता है अभी ये वर्तमान जो तस्वीरें जो चल रही हैं राजस्थान की राजनीति की, आने वाले वक्त में क्या इनमें बदलाव दिखाई दे सकता है? निश्चित तौर पे बदलाव की तो संभावना पूरी बनी हुई है। ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है, क्या होगा क्या नहीं होगा अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी भी है। और मैं ये समझता हूं कि फिलहाल जो है, चूंकि सारा मामला अभी हाई कोर्ट में टिका हुआ है, हाई कोर्ट से क्या आदेश होता है स्पीकर के नोटिस को लेकर के, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आगे जो भी रणनीति होगी दोनों ही पक्षों की, वो उसी के आधार पर तय होगी। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे जो लगता है कि दोनों ही परिस्थितियों में, मान लीजिए कल को आज हाईकोर्ट ये कह दे कि स्पीकर का जो नोटिस है वो अभी सर मैं फिर से लौट रहा हूँ आपके पास इसी सवाल के साथ, आपका जवाब भी पूरा सुनूंगा मैं। लवली कुछ अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। लवली, देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट हमारे पास में पहुंचा है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा है कि अभिव्यक्ति के विचार का मतलब कुछ भी करने की स्वतंत्रता से नहीं है। यानी उन्होंने कांग्रेस के संगठन की मौजूदा स्थिति के परिप्रेक्ष्य में ये दलील पेश की है कोर्ट के समक्ष। उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में तय किए गए फैसलों को हाई कोर्ट में दोबारा से ओपन नहीं किया जा सकता है। यानी जो रूलिंग सुप्रीम कोर्ट ने पहले सुनाई है उन फैसलों को हाई कोर्ट के अंदर ओपन नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ में उन्होंने एक हवाला दिया है कि होटो होलाहान जजमेंट में साफ कहा गया है कि उच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के आदेशों को चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उनके आदेशों को चुनौती नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के अलावा भी उन्होंने ये कहा है कि अभिव्यक्ति, वो बार बार इस बात पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि जैसा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सवाल खड़े किए गए थे हरीश साल्वे की ओर से, तो उन्होंने यही इस बात का जिक्र बार बार माननीय न्यायालय के समक्ष किया है कि अभिव्यक्ति के विचार का मतलब कुछ भी करने की स्वतंत्रता से नहीं है। यानी वो पूरी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं गिरने की कि न्यायालय के अंदर कि शायद सचिन पायलट की याचिका जो है इसे प्री मैच्योर बताते हुए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का हवाला देते हुए ये खारिज हो जाए। लेकिन ये माननीय न्यायालय को तय करना है। फिलहाल दलीलों का जो दौर है वो लगातार जारी है। जी चलिए, और बड़ी खबर आ रही है, गजेंद्र सिंह शेखावत को एसओजी का नोटिस मामले में बड़ी खबर। शेखावत के स्टाफ ने नोटिस मिलने से इनकार किया है। अब तक एसओजी का कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ है, ये स्टाफ का कहना है। शेखावत के स्टाफ ने बात कही है, कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ है। पूरे मामले में शेखावत आज मीडिया के सामने बात कर सकते हैं। मेरे नाम से जो है वो आरोप लगाते हैं, मुकदमा दर्ज हो गया है। राइट। पुलिस जो है बयान लेने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने मुझे नोटिस दिया है और मुझे ऐसा बताया गया है कि एक टीम बनाई गई है जो गिरफ्तार करने के लिए आ रही है। मेरे नाम से जो है वो आरोप लगाते हैं, मुकदमा दर्ज हो गया है। राइट। पुलिस जो है बयान लेने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने मुझे नोटिस दिया है और मुझे ऐसा बताया गया है कि एक टीम बनाई गई है जो गिरफ्तार करने के लिए आ रही है। चलिए, तो गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए टीम बना दी गई है, नोटिस दिया गया है मेरे नाम से। हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बीच बड़ी खबर आप तक हमने पहुंचाई थी, गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री को नोटिस दिया है। सुरेश जैन जी पूर्व संपादक हैं, विधानसभा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय महिला जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुकेश जी, आपसे मैंने सवाल पूछा था, वो उसका जवाब आप जारी रखिए। मैं ये कह रहा था आपको कि इन परिस्थितियों में चूंकि अभी ये मसला जो है वो हाईकोर्ट के सामने है, हाईकोर्ट उस पर सुनवाई कर रहा है। वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा ये कहना तो जल्दबाजी भी है और कहना भी नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये कोर्ट को तय करना है कि जो उसके सामने पिटीशन आई है उस पर क्या निर्णय लेगा। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं उन दोनों परिस्थितियों में दो तरह की परिस्थितियां क्रिएट हो रही हैं। अगर हाईकोर्ट याचिका खारिज कर देता है सचिन पायलट और उनके साथियों की तो क्या होगा, और अगर खारिज नहीं करता है तो क्या होगा। तो खारिज नहीं करता है तो वोट ऑफ ट्रस्ट कल को आ सकता है, विधानसभा में विश्वास मत लाया जा सकता है। विश्वास मत अगर लाया गया
और जैसा कि सचिन पायलट और उनके साथी ये कह रहे हैं कि हमने पार्टी नहीं छोड़ी है, हम अपनी जो तकलीफ है, अपनी जो ग्रीवेंसेज हैं उनको वेंटिलेट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कांग्रेस आलाकमान को, कांग्रेस की पार्टी, अपनी पार्टी को मान लिया जाए। अगर ये बात भी मान ली जाती है तो जो विश्वास मत होगा तो ये आज की तारीख में ये मान के चला जाएगा या ये माना जा सकता है कि ये जो 19 लोग हैं ये ट्रस्ट वोट के खिलाफ वोट देंगे, तो इनकी सदस्यता चली जाएगी। हाँ। क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम तो कांग्रेस में हैं, हाँ। तो ये तो अयोग्य साबित हो जाएंगे, इनकी सदस्य जाना तय है। और अगर यदि ये माना जाए कि ये आज हाईकोर्ट में इनकी याचिका कल को खारिज हो जाती है और ये माना जाए कि नहीं, आपको स्पीकर ने खाली नोटिस ही दिया, आप अपना जवाब दीजिए जाके, हाँ। 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, जो भी है, हाँ। अगर मान लीजिए टाइम एक्सटेंड करता है हाईकोर्ट तो ये जवाब देंगे। तो अगर ये मान भी लिया जाए, जो कि इनकी आशंका है, जो ये आशंका जता रहे हैं सचिन पायलट और उनके साथी कि साहब हमारे को तो अयोग्य साबित कर देंगे, तो दोनों परिस्थितियों में ये इनका अयोग्यता होना या इनका विधायकी जाना करीब करीब तय सा लग रहा है मेरे को। दोनों परिस्थितियों में नुकसान इनका होना है, सरकार बचेगी जाएगी वो अलग मुद्दा है, लेकिन इनका जाना करीब करीब तय सा है। चलिए, उस परिस्थिति में अब ये सरकार जैसा कि दावा कर रही है, अशोक चीफ मिनिस्टर दावा कर रहे हैं कि भाई उनके पास 102 का है, 101 का है या 103 का है, जो भी है वो सामने आ जाएगा। चलिए वो सर, चीज मैं भी फिर से सामने आ बात करूंगा। जाएगी। अरबाज कुछ अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। जी अरबाज। जी बिल्कुल, देखिए जो हंगामा कोर्ट परिसर में हो रहा था, उस पूरे हंगामे के बाद में बाहर नारेबाजी हुई थी वकीलों की। 2 वकीलों को अब कोर्ट ने अंदर बुलवा लिया है। जो अभिनव है हमारे साथ में मौजूद हैं, अभिनव भंडारी एडवोकेट। अंदर क्या हंगामा हुआ था, क्यों नारेबाजी आप लोगों ने की थी? सर, हमने हंगामा इसलिए किया था क्योंकि हमारी पार्टी बनने की इस मुकदमे में एक एप्लीकेशन है पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की, जिसके लिए हम पार्टी होने के बावजूद भी हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। सिर्फ बड़े बड़े लोगों के मुकदमों की सुनवाई हो रही है, उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। हम यंग लॉयर्स किस प्रकार से सीखेंगे, हमें भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि वहां पे उन्होंने सबको रोक दिया, बोले हम सिर्फ 4-5 लोगों को ही सुनेंगे बस। और जिस प्रकार से हरीश साल्वे जी कहे जा रहे हैं वैसे सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पे वो कहते हैं क्या नया एक्शन क्या हुआ? आपने वहां धरने पे नया बैठे एक्शन ये हुआ है कि फिर हमने धरने पे हमको बैठना पड़ा क्योंकि वो हमको अंदर नहीं जाने दे रहे हमारी एप्लीकेशन होने के बावजूद भी, और किसी मुकदमे की सुनवाई नहीं हो रही, सिर्फ इसी मुकदमे की सुनवाई के लिए वो बैठे हैं। तो इसलिए फिर हमने धरना दिया कि भाई आप सबको भी सुनो और साथ में हमारी एप्लीकेशन है तो हमें तो अंदर जान दो, हमें सुनवाई तो करो हमारी। और इसलिए फिर हमको वहां पे धरना प्रदर्शन हमने किया और हमने वहां पे नारेबाजी भी हम लोगों को करनी पड़ गई क्योंकि चीफ जस्टिस जिस प्रकार से इस प्रकार से कर रहे हैं। बुलाया 2 लोगों को अंदर? जी, फिर उसके बाद में 2 व्यक्तियों से पूछा गया है कि मामला क्या है, तो अंदर पूनम चंद भंडारी जी और श्री TN शर्मा जी को अंदर लिया गया है। जी बिल्कुल, ये नया अपडेट है। जो विरोध हुआ, नारेबाजी हुई, सारा हंगामा हुआ, उसके बाद में 2 अधिवक्ताओं को अंदर लिया गया है जो कि पब्लिक अगेंस्ट करप्शन से ताल्लुक रखते हैं। और उनका कहना था कि जो नए लॉयर हैं उन्हें इतने बड़े मामले की जो सुनवाई हो रही है उसे सुनने का मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन तमाम हालात के अंदर। और कई मामले पेंडिंग भी हैं, उनको लेकर भी ये लॉयर कह रहे थे। जी बिल्कुल, लॉयर का यही कहना था। जो दूसरे मामले पेंडिंग है, जो आम मामले हैं, उनको सुनवाई का मौका नहीं मिल पा रहा था इस VIP मामले के। जी, यही हम लोगों का कहना था। ये भी हमारी एक कंटेंशन थी कि दूसरे मुकदमों की जो जेल के अंदर पड़े हैं बेचारे, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। सिर्फ बड़े मुकदमे, या तो रिलायंस का मुकदमा या फिर ये पायलट जी का मुकदमा, ये इन्हीं की सुनवाई हो रही है। भाई किसी मुकदमे की सुनवाई हो ही नहीं रही है। और हमारी एप्लीकेशन इसी मुकदमे में लगी हुई है, सचिन पायलट जी वाले में, कि इन्होंने जो अमेंडमेंट मांगा है पिटीशन के अंदर, उन्होंने कहा है कि शेड्यूल 10 पैरा 21A इसको वो घोषित कराना चाहते हैं कि ये गलत है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके इसको हटाया जाए कोर्ट के द्वारा। परंतु और इसके लिए पिटीशन दायर की गई है। इसी के लिए हम आए कि अगर ये हटा दिया जाएगा तो फिर न्यायपालिका में, ये जो न्यायपालिका अगर इसको हटा देती है तो विधायिका में खरीद फरोख्त ज्यादा हो जाएगी। इसके हटने से और ज्यादा हॉर्स ट्रेडिंग के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, करप्शन भी बढ़ जाएगा। करप्शन बढ़ जाएगा और उसी को रोकने के लिए इस कानून को लाया गया था और इसीलिए पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था ने इसमें एप्लीकेशन लगाई है। जी बिल्कुल, ये एक बुनियादी मुद्दा था कि हॉर्स ट्रेडिंग बढ़े नहीं। ये कानून जो है शेड्यूल 10 का जो है 21A क्लोज है, उसको बचाए रखने के लिए ये इसमें पार्टी बनना चाहते थे। फिलहाल इनके 2 लोगों को अंदर ले लिया गया है, लेकिन अंदर सुनवाई का दौर अभी जारी है।
नया क्या अपडेट होता है, ऐसा जो जानकारी मिली है कि समाप्त करने के लिए कहा गया है अभिषेक मनु सिंघवी को। काफ़ी टाइम हो चुका, उन्हें अपनी बातचीत रखते हुए 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। तमाम चीज़ों को लेकर के अपडेट जारी है। जो हमारे संवाददाता है सचिन, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं पूरे मामले के अंदर कि वो क्या नया अपडेट लेकर के आते हैं। वो अभी अंदर जो तमाम हलचल चल रही है उसकी जानकारी ले रहे हैं कि भाई कैसे आगे क्या हो सकता है, क्या संभावना है। जैसे कि मुकेश जी अभी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बता रहे थे कि दोनों ही सूरतों में जो है सुप्रीम कोर्ट जाना तय है। जो भी पार्टी इस मामले में यहाँ पर जो राहत नहीं मिलेगी उन्हें, वो अपनी बात को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। जबकि जो अभी फैसला किया जाना है उसमें काफी वक्त लगना है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी अपना जो पूरा जवाब है वो समाप्त करेंगे। उसके बाद में महेश जोशी के वकीलों की तरफ से जो है जवाब रखना शुरू किया जाएगा। जी सुमित। अच्छा अरबाज, देखिए मैं मेहमानों के पास भी लौटूंगा, मुझे एक चीज़ वो बताइए, वक्त लगेगा क्या? जब तक वक्त लगेगा तब तक सरकार होटल में ही रहेगी? अरबाज तक आवाज शायद नहीं पहुंची है। लवली, आपसे सवाल जान लेता हूं मैं, क्या सरकार तब तक वर्क फ्रॉम होटल करेगी जब तक ये केस नहीं सुलझ जाता? इस बात को रघु बिल्कुल देखिए, इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं रघु शर्मा जो हैं, वो स्पष्ट कर चुके हैं इस बात को। सतीश पूनिया ने सवाल खड़ा किया था, उस पर प्रेस वार्ता के दौरान रघु शर्मा ने कह दिया था कि हमारा अधिकार है, हम चाहें जहां से सरकार चलाएं, ये हमारा विवेक अधिकार है और हम हमारी सरकार को बखूबी तरीके से चलाना जानते हैं। ये बयान 2 दिनों पहले ही रघु शर्मा का होटल के बाहर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने आया था। तो ऐसे में अभी कहना कोई जल्दबाजी होगी कि सरकार होटल से चलेगी या सचिवालय से चलेगी, लेकिन फिलहाल तो जनता यही बात जो रही है। लवली, कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अब रघु शर्मा ने कहा कि हम बखूबी जानते हैं सरकार को कहां से चलाना है, हम चला लेंगे। ठीक है, ये आपकी मर्जी, आप जहां से सरकार चलाएं, लेकिन जनता को राहत पहुंचाइए। कोरोना के केस बताया होगा उन्हें भी, वहां मौजूद पत्रकारों ने, लगातार बढ़ रहे हैं, रोज नए आयाम छू रहे हैं कोरोना के केस, रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अगर सरकार होटल से ही चलती सही तरीके से तो कोरोना के मामलों में कम से कम पहले की तरह कुछ तो कमी आती। ने इस बात को भी स्पष्ट किया था कि कोरोना के मसलों को लेकर के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के स्तर पर लगातार कामकाज किया जा रहा है, सरकार इस मसले पर काम कर रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है, काम भले अपने तरीके से चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी 30,000 का जो आंकड़ा है, 29,000 से क्रॉस ये आंकड़ा जो है ये आगे बढ़ चुका है और लगातार जो पॉजिटिव मरीज आने की जो संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यानी कि चुनौतियां बहुत सारी है सरकार के सामने, कोरोना से भी लड़ना है और राज्य के अंदर जिस तरह की आपसी गुटबाजी और राजनीति चल रही है कांग्रेस के सामने इस वक्त चैलेंजेस काफ़ी हैं, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत ग्रुप के बीच में तलवारें आज नहीं खिंची हैं। पहले ये जगजाहिर नहीं था, लेकिन आज ये जगजाहिर हो चुका है। अब आपको बात बताएं कि जैसा कि जिक्र हम लोग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के सरकार बहुत कह रही है, तमाम तरह की चीज़ों को फॉलो करने की बात कह रही है, लेकिन पूरी तरह से फॉलो अगर हो जाती हैं चीज़ें तो उसका इम्पैक्ट अलग नज़र आता। जनता के सहयोग के बिना कोई भी काम संभव नहीं होता है, ये तमाम सरकार में बैठे हुए लोग भी जानते हैं और सरकार के बाहर के लोग भी जानते हैं। फिलहाल सभी लोग टकटकी लगाए बैठे हैं कि हाईकोर्ट कोई फैसला देगा। इस बीच में सचिन पायलट की स्ट्रेटेजी को लेकर के भी सभी की नजरें हैं कि सचिन पायलट जो पत्ते बंद करके बैठे हैं उस तुक का पत्ता कब फेंकेंगे, क्योंकि सचिन पायलट को लेकर के सचिन पायलट ने अपनी स्ट्रेटेजी के तहत ही न्यूज़ 18 इंडिया को, न्यूज़ 18 राजस्थान को अपने इंटरव्यू में कहा फ़ोन पर कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। यानी दल बदल कानून वाली चीज़ों को उन्होंने कोर्ट में जाने से पहले उस रणनीति को तैयार किया और सचिन पायलट इसी ग्राउंड पर शायद काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सामने नहीं आए। ठीक दूसरी तरफ मुख्यमंत्री खुलकर के बार बार अपनी बात कह रहे हैं और मुख्यमंत्री ने पिछले 18 महीनों के अंदर जो जो घटनाक्रम हुए उन तमाम घटनाक्रमों को विस्तृत रूप से जनता के सामने रखा, ताकि जनता को, क्योंकि मुख्यमंत्री इस वक्त कुर्सी पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री के पास इस वक्त एक जिम्मेदार पद पर वो बैठे हैं, उनके पास एक कुर्सी जिम्मेदारी है, तो उनके कंधों पर जिस तरह का भार जनता ने दिया हुआ उसको जनता के सामने उन्होंने रखने की कोशिश की कि 18 महीनों के भीतर क्या कुछ उनके साथ में हुआ, क्या कुछ सरकार में चल रहा था। और ये भी मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि हम आगे इस सरकार को चलाएंगे और हम लोग पूर्ण बहुमत में हैं। लेकिन बीजेपी बार बार इस बात को कह रही है कि अगर मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत में है
तो वो विश्वास प्रस्ताव लाएं, विधानसभा के अंदर आकर के बात करें, होटल से क्यों सरकार चला रहे। कल भी सतीश पूनिया के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान मैंने बातचीत की थी, तब सतीश पूनिया ने इस बात का बार बार जिक्र किया कि सरकार अगर पूर्ण बहुमत में है तो हाउस के अंदर आए, हाउस के अंदर आमने सामने बात की जाएगी, पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने होंगे तो शायद जनता के मुद्दों पर बात होगी। सर लेकिन अफसोस की बिल्कुल, मैं बात आता है हूँ फिर से लवली। सर सुरेश जी, कहाँ पेच फंसा हुआ है, क्यों नहीं हाउस के अंदर आ रही? जब पूर्ण बहुमत है सरकार के पास तो दिक्कत ही कहाँ थी? ये तो पॉलिटिकल लेवल पर निर्णय करने की बात है कि सरकार क्या सोचती है और कब आना चाहती है। भाई मेरा सिर्फ जानना इतना चाह रहा हूँ मैं, विधानसभा में आती अपना जो भी था बहुमत साबित कर देती, कम से कम सरकार के जुड़े हुए जो कार्य हैं वो फिर से सुचारू हो जाते। है लेकिन कहीं ना कहीं शायद दोनों ही पक्षों के मन में ये डर है कि जिन सदस्यों का बहुमत उनके पास में है वो उनके साथ रह पाएंगे अथवा नहीं। जैसे ही ये बात पुख्ता हो जाएगी, अभी जैसा पिछले दिनों सीएम साहब गवर्नर साहब से मिले हैं, उसके बाद बड़ी चर्चाएं चल रही है कि शायद बुधवार से विधानसभा का सत्र बुला लिया जाए। तो यदि हाईकोर्ट का निर्णय आज कल में आ जाता है तो शायद बुधवार को विधानसभा बुलाई जा सकती है, या और जल्दी बुधवार के बाद का जो भी समय होगा उसको बुला सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल निश्चित है कि अभी ना तो बीजेपी और ना विरोधी गुट के लोग, ना तथाकथित बागी लोग, किसी ने भी फ्लोर टेस्ट की कोई डिमांड नहीं करी है। और सरकार पहले ही फ्लोर टेस्ट पास कर चुकी है, तो गवर्नर ने भी नहीं कहा है, तो फ्लोर टेस्ट की बात आप और हम तो कर सकते हैं। हाँ। लेकिन किसी लीगल स्तर पर कोई बात अभी तक उठी नहीं है। तो इसलिए चलिए लवली मेरे सहयोगी किसी अपडेट के साथ जुड़े हैं। लवली, देखिए, अंदर जो दलीलें चल रही है उनसे जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट हमारे पास में पहुंचा है। उन दलीलों के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा है कि नोटिस पर जो स्टे दिया गया है, नोटिस को लेकर के जो कहा गया है कि नोटिस पर जो स्टे दिया गया है उसका अंतरिम आदेश का मतलब पैरा 2/1/A की कार्रवाई पर स्टे होगा, जो कि नहीं किया जा सकता है। पहली बात तो ये जो दलील एक दलील उन्होंने जो रखी है, जैसा कि इनपुट हमारे पास पहुंचा है, उन्होंने जो पूरी बात कही, उन्होंने कहा कि जो कि अभी नहीं किया जा सकता, अध्यक्ष का आदेश पारित होना अभी बाकी है। यानी स्टे से पहले ही ये लोग आ गए वापस। प्री मैच्योर याचिका का यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि याचिका पर कोई फैसला होता उससे पहले ये लोग सचिन पायलट और जो उनके गुट के लोग हैं वो कोर्ट आ गए, है ना। कारण बताओ, नोटिस पर स्टे नहीं दिया जा सकता है कि भाई नोटिस पर किसी प्रकार का कोई स्टे न्यायपालिका के द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए, और ये गलत तरीके से स्टे जो है ये दिया गया है। नोटिस में उठाए गए सवालों पर अध्यक्ष का फैसला भी बाकी है। सभी 19 विधायकों के पास अलग अलग कारण होंगे, अतः अध्यक्ष फैसला केस बाय केस करेंगे। अब यहाँ बात आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, आप देखिए, केस बाय केस इस पर फैसला होगा। अध्यक्ष विधायकों के मामले में केस बाय केस फैसला करेंगे। स्वेच्छा से विधायक का पद छोड़ने का ये मामला है, इसमें औपचारिक इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए रामनाइक केस 1994 का भी जिक्र, देखिए 1994 का रामनाइक केस का जिक्र, जैसा कि हमारे विद्वान लोग पहले कह रहे थे, उसका जिक्र भी यहाँ पर किया गया है। कुल मिलाकर के अब जो है ये बार बार इस बात को अभिषेक मनु सिंघवी घुमाना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कोर्ट के समक्ष कि इसका फैसला माननीय विधायिका के समक्ष ही हो, माननीय विधानसभा अध्यक्ष इस पूरे मसले पर कोई फैसला करे। ऐसा अभिषेक मनु सिंघवी की जो दलीलें हैं उनसे ये प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है कि अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो यही चाहते हैं कि कोर्ट से इस मसले को बाहर निकाला जाए और विधायिका जो कि राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, जिन्हें हम बार बार कहते हैं कि वो चलती फिरती जिन्हें किताब कहा जाता है, वो उनके स्तर पर कोई फैसला किया जाए। और ये पूरा मसला केवल नोटिस से जुड़ा हुआ है। नोटिस के मसले पर कोर्ट किसी तरह का कोई स्टे नहीं दे सकता है। लेकिन अब तमाम तरह के फैसलों की दलीलें जो है हरीश साल्वे की ओर से और जो भी माननीय अधिवक्ता हैं उनकी ओर से दी गई हैं। तो अभी न्यायालय के समक्ष जो है दलीलों का जो दौर है वो लगातार जारी है। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी बार बार इस बात का जिक्र करते हुए 1994 रामनाइक वाले केस का जिक्र इसलिए ज़रूर कर रहे हैं क्योंकि इस मसले के दौरान कुछ चीज़ों को सामान्य तौर पर सामान्य मानी गई है दोनों केस में। लेकिन जैसा कि एक विद्वान वक्ता अभी कह रहे थे कि केस बाय केस डिसीजन सभी चीज़ों के होते हैं। हाँ। तो विधानसभा के समक्ष ये बात भी कही गई है, माफ कीजिएगा, न्यायपालिका के समक्ष ये बात भी की गई है कि जो विधायकों के जो केसेस हैं उनको केस बाय केस जो है वो किया जाएगा। यानी जो 19 एप्लीकेशंस हैं, जो कांग्रेस के एमएलएज हैं उन्होंने ये एप्लीकेशन लगाई है। आप इस बात को गौर कीजिएगा, निर्दलीय विधायकों ने किसी तरह की कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई है क्योंकि उन पर व्हीप लागू नहीं होगा। हाँ। क्योंकि वो निर्दलीय, वो किसी दल से जुड़े हुए नहीं है। और अगर सचिन पायलट भी किसी दल से जुड़े हुए नहीं होते या इस्तीफा हो गया होता या कांग्रेस की ओर से वो बाहर होते
तो उन पर इस तरह से दल बदल कानून और तमाम चीज़ों में शायद उन्हें कोई राहत मिल सकती होगी। बाकी हमारे साथ में जो विद्वान वक्ता है वो इस पर ज़्यादा और अच्छे से बता पाएंगे। जी संजय जी, इस पर किसी तरह का स्टे न्यायपालिका नहीं लगा सकती, ये बात कही गई है अधिवक्ता की तरफ से, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, कि स्पीकर को ही अधिकार है। क्या आखिरी अब अधिकार स्पीकर के पास ही है? अब तक की सुनवाई के दौरान जो दलीलें दी गई, ये मान लिया जाए संजय जी कि जहां हाँ सर आवाज आ रही है सुमित जी? हाँ सर बोलिए जी, मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि जहाँ भी का देश के संविधान के तहत किसी को अगर अपने फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन या वायलेशन पाया जाता है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह, तो उस स्थिति के अंदर न्यायालय को पूरा अधिकार है उसके अंदर इंटरफेयर करने का। और किसी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि स्पीकर का डिसीजन ही अंतिम है या मान्य है। ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने 1994 के बाद के अंदर 2007 और 2007 के बाद में 2011 में जो इस तरह की जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसके अंदर टाइम टू टाइम उन्होंने इसके ऊपर प्रकाश डाला। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि कोरोना का टाइम चल रहा है, कल काफी लार्ज स्केल पर केसेज आ जाए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की बात है। अपनी गवर्नमेंट है, ये होटल के अंदर रह रही है। जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि मनोरंजन के साधनों के अंदर ये पूरे तरह से डूबे हुए हैं। हाँ। इनको थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि प्रदेश का किसान एक सवाल सुमित्रा जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। कुछ देर पहले संजय महिला जी ने भी कही थी ये बात कि स्पीकर की तरफ से थोड़ी जल्दबाजी की गई, थोड़ा टाइम और देना चाहिए था। क्या ये वक्त कम दिया गया सचिन पायलट गुट को? वक्त और दिया जाना चाहिए था? संजय महिला जी ने भी अभी ये बात कही थी। सुमित्रा जी, चलिए आवाज सुमित्रा जी तक नहीं पहुंच रही है, फिर से जुड़ेंगे आप सभी से। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, साथ ही लवली और अरबाज आप भी हमारे साथ बने रहिए। तमाम अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। वक्त यहां पर एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आपके साथ जुड़ेंगे सहयोगी अभिषेक।